हेलो, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ हनीश। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी सुपर मेटियोर 650 में पीपीएफ कराने के लिए। सो अभी जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे लाइक 5 से 6 डिटेलिंग स्टूडियोज़ है। सो आई जस्ट गो नाउ और मैं एक बार उनसे कोटेशन लेके आ जाऊँगा कि वो कौन सा पीपीएफ यूज़ करने वाले हैं, कितना प्राइस होना है, क्या है। एंड उसके बाद अपनी बाइक ले जाके वहाँ पे पीपीएफ करा के आऊँगा। सो आई जस्ट शो यू ऑल द प्रोसेस, पीपीएफ कैसे हुआ, कौन सा पीपीएफ ने सेलेक्ट किया एंड एवरीथिंग। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं निकल गया हूँ कोटेशन लेने के लिए। तो जिस एरिया में रहता हूँ HSR में, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 डिटेलिंग स्टूडियोज़ है ना। ऑल ऑफ देम आर गुड एक्चुअली। तो आई जस्ट गो टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, एक बार उनसे पूछ लूँगा कि कौन सा पीपीएफ अवेलेबल है उनके पास, और मेरी बाइक से क्या कोटेशन लोग कोट कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। और मेन क्या होता है ना, पीपीएफ में आपको ऑप्शन सब दे देंगे, बट क्या ना कौन सा पीपीएफ यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, एप्लीकेशन एक चीज़ होती है कि उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। पर साथ साथ ना कौन सा पीपीएफ लग रहा है, जो मटेरियल आपकी गाड़ी में रहने वाला है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों चीज़ें समझ के आते हैं क्या सीन होता है दोनों का, है ना, और कहाँ पे बेटर मिलता है ऑप्शन। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 3-4 डिटेलिंग स्टूडियोज विजिट किया, ठीक है, मेरे एरिया में। तो मेरे को सबका कोटेशन ऑलमोस्ट सेम ही लगा। मतलब ऐसा है कि कोई अगर 12,000 बोल रहा है तो कोई 14,000 बोल रहा है, कोई 14 बोल रहा है तो कोई 15 बोल रहा है, तो कोई 8,000 भी बोल रहा है। बट क्या है ना, मेन डिफरेंस क्या है पीपीएफ के माइक्रॉन्स में। तो कोई लोग बोल रहे हैं 170 माइक्रॉन का पीपीएफ है, कोई बोल रहा है 190, कोई बोल रहा है 230 है उनके पास। पर 230 वाला मेरे को ऑनेस्टली उतना जेन्युइन नहीं लगा बात, क्योंकि 230 माइक्रॉन इज लाइक वेरी थिक पीपीएफ है ना, और उसको बाइक में अप्लाई करना ही बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना। प्लस में पीपीएफ भी दो तरीके का है, एक हो गया आपका मैट पीपीएफ और फिर हो गया आपका ग्लॉस पीपीएफ। तो मेरी बाइक अभी करंटली ग्लॉस फिनिश में, बट मेरे को मैट में चाहिए उसका फिनिश। बट वो पीपीएफ से कितना रिजल्ट आएगा आई एम नॉट श्योर। तो कल जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मैं लगवा के देख लूँगा दोनों को थोड़ा थोड़ा पीस कि कौन सा अच्छा है ना। तो अभी मैंने जो फाइनल किया है वो है नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग स्टूडियो, है ना। उनका मेरे को प्राइस भी ठीक लगा, और जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट बेसिकली 190 माइक्रॉन्स का है और वो है गरवारे का। तो ठीक है, तो अच्छा, गरवारे इज़ अ वेरी गुड ब्रांड ऑफ पीपीएफ। तो अच्छे ब्रांड का अच्छा पीपीएफ यूज़ कर रहे हैं, और स्टूडियो भी अच्छा है उनका। काम वाम भी मेरे को सैम्पल दिखाया उन लोगों ने, इट वॉज ऑल्सो गुड। तो मोस्टली मैं अभी जाऊँगा उनके पास करवाने के लिए। वैसे मौसम थोड़ा ठीक रहा है, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, फिर धूप आ गया। तो अगर मौसम सही रहा तो मैं अभी चले जाऊँगा पीपीएफ कराने की अपनी बाइक लेके, और मौसम अगर ऐसी ख़राब रहा तो मेरी मैं कल मॉर्निंग में जाऊँगा करवाने के लिए। तो फाइनली आई हैव रीच्ड नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग स्टूडियो। सो राइट नाउ बाइक का वॉश हो चुका है। आफ्टर वॉश अभी ये है कंपाउंडिंग। तो बेसिकली दिस स्टेप विल अलाउड टू एलिमिनेट जितना भी उसमें छोटे छोटे स्वेल मार्क्स है या स्क्रैचेज है, सो वो सब एलिमिनेट होता है इस वाले स्टेप से। तो अभी ऑलरेडी बाइक न्यू ही है मेरी, फ्रेश है, बट स्टिल देयर उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे स्वेल मार्क्स होते ही हैं। सो दिस स्टेप विल अलाउड टू एलिमिनेट ऑल ऑफ देम। तो इसमें कंपाउंडिंग पाउडर डाल के दे बेसिकली रब इट कम्प्लीटली। ओके, इसके बाद फिर दे डू अदर स्टेप विच विल ब्रिंग द शाइन। So if you look carefully, this is basically removing all the swell marks and swell scratches by using the compound और ये rubbing के process से। So after compounding अभी इसमें polish हो रहा है, ठीक है। So ये polish apply करके हमें basically जब compounding से जैसे stretch marks निकल गए तो इस soil marks थे and whatever it is, तो अभी थोड़े minor scratches तो eliminate हो गए। अब किससे क्या होगा, बेसिकली जो बाइक की शाइन है, प्रॉपर शाइन रिस्टोर हो जाएगी इससे। तो राइट नाउ बाइक वॉश हो चुकी है, पॉलिश हो चुकी है, कंपाउंडिंग हो चुकी है, सारे स्वेल मार्क्स सब कुछ निकल चुके हैं। नाउ टाइम टू अप्लाई द पीपीएफ, ठीक है।
So right now in PPF we have two options, ठीक है, one is matte and one is gloss. So अभी ये दोनों सैंपल लगा के दिखाएंगे दोनों साइड, एक साइड मैट एक साइड ग्लॉस, और जो भी पसंद आएगा I'll go with that. And see when if you see the paint of the bike right now it is already in gloss finish, ठीक है. If I apply matte over it, so basically वो reflection बंद हो जाएगी and it will have a matte finish. But I don't know which one will look better. So let's have a side by side comparison. Which one is better? I'll go with that. So अभी अप्लाई कर रहे हैं PPF. कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? मैट है ग्लॉस है? ग्लॉस. दिस इज एक्चुअल पेन एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे ग्लॉस PPF अप्लाई हुआ है. इफ यू लुक क्लोजली देखो यहाँ पे जो शाइन रिफ्लेक्शन आ रही है ज़्यादा बेटर आ रही है. एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे अलग से दिख रहा है कि नो रिफ्लेक्शन नहीं आ रही. इट्स अ कंप्लीट मैट फिनिश. सो लेट मी डिसाइड विच वन विल आई गो विथ. Okay, so right now after a lot of discussion and thinking a lot, I finally decided कि I will choose matte PPF. ठीक है. अब तो सी ग्लॉस और मैट दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन बोथ ऑफ देम विल गिव वेरी गुड प्रोटेक्शन टू योर बाइक और वट एवर यू नो वेर एवर यू अप्लाइंग इट. ठीक है. बट द डिफरेंस इज व्हेन यू अप्लाई ग्लॉस PPF राइट, सो ग्लॉस क्या करेगा, जो भी लाइट्स आ रही है आपके बाइक में, सनलाइट हो या बाहर की लाइट हो, उसको रिफ्लेक्ट करेगा ताकि बाइक बहुत शाइनी लगेगी. Okay, but when you apply matte PPF, what happens? So light आ रही है, it will absorb the light. Okay, it won't reflect it back. So उससे क्या होता है कि एक matte finish आता है. So it's completely अपना चॉइस होता है. Like मेरे को personally matte पसंद है. Some people might like gloss, so you can choose accordingly. Okay, so right now, if you look, so यहाँ पे जो स्टिकर लगती है, इसकी वो स्टिकर रिमूव कर दिया है. बिकॉज स्टिकर के ऊपर अगर साइड से कट करके PPF लगाएंगे तो वहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट होगा. सो टू अवॉइड दैट पूरा स्टिकर निकाल दिया गया है. अभी PPF करके फिर स्टिकर पेस्ट करेंगे. सिमिलरली इफ़ यू सी ये आगे का जो रबर बैंड होता है, इसका जो फाइबर वाला प्लास्ट था, उसका जो रबर पार्ट था उसको निकाल रहे हैं गम, बिकॉज दिस पार्ट नीड टू बी गेट PPF. और ये बैक सीट इसका ओपन किए हैं, तो इसका नट बेसिकली यहाँ से ओपन होता है. अभी ये सीट भी निकालेंगे और आई गेस यहाँ पे फिर डर्ट है तो इसको फिर क्लीन करके इस पूरे पार्ट पे PPF होगा, टैंक पे होगा, फ्रंट लूज पे होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी बाकी एक्सपोज पार्ट्स दिख रहे हैं, वेदर इट्स रिम, हेडलाइट, मिरर्स, दिस इंजन एरिया, यहाँ पूरा ग्रेफाइन कोटिंग होगी. सो ये है हमारे स्टिकर्स कि दिस आर बेसिकली फाइबर मेड. ठीक है. एंड दिस इज़ द पार्ट जो सामने मड गार्ड में लगा हुआ था. सो ये निकल गया है अभी. सो राइट नाउ जो भी एक्सेस गम वगैरह है वो रिमूव हो रहा है. आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट अप्लाइंग द PPF. सो फाइनली अभी PPF अप्लाई करने के पहले फाइनल क्लीनिंग हो रही है. ओके. वंस दिस इज क्लीन नाउ दे विल डायरेक्टली अप्लाई PPF. और ये टैंक को यहाँ से सील कर दिया है ताकि कुछ भी अंदर ना जाए. सो अब टैंक की क्लीनिंग हो गई है. सो नाउ दे आर कटिंग दिस PPF. ओके. एंड दे कैन अप्लाई टू दिस. सो ये PPF है टैंक में ना, ये 3 साइड से होगा. राइट साइड एक पार्ट, लेफ्ट साइड एक और सेंटर पे एक. ओके. सो 3 सेगमेंट्स में पेस्ट होगा इसमें PPF. तो भैया इसमें अपन सिंगल भी कर सकते हैं क्या? PPF एक सिंगल लेन एक सिंगल लीप चुका सकते हैं क्या? नहीं होगा ना. हाँ. अच्छा, तो एक बड़ा बीच में आएगा, साइड में तो छोटे आएंगे. एक पूरा एक सिंगल नहीं लगा सकते ना? क्यों? कर्व की वजह से. ओके. सो नाउ ये है PPF फाइनली, द मैट PPF. सो हम लोग यूज़ कर रहे हैं गरवारे का मैट PPF. गरवारे इज़ इंडियन ब्रांड and it provides decent quality, and according to my knowledge ये 190 माइक्रॉन्स का PPF है. ओके. सो देखिए अगर यहाँ पे कर्व में अगर कट नहीं करेंगे ना, सो ये वहाँ पे वो बैठेगा नहीं PPF, बिकॉज जो PPF होता है ऐसे एकदम स्ट्रेचेबल नहीं होता है. बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ PPF इज कि वो उसको कितना भी स्ट्रेच करो वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा. दैट इज़ वाई वी कॉल इट्स सेल्फ हीलिंग वन. अब इस साइड से अगर व्यू देखोगे, सो इट इज़ लुकिंग. ओके. तो एक बेस एरिया सेट कर दिया उसका. Now they're gonna stick it to the whole part. Perfect. Now this is actually applied. तो जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक रख के ये कट कर रहे हैं उसको अभी. The bottleneck basically. Now this final look is coming. अब दिख रहा है PPF. सो अभी देखा होगा लाइक बिफोर अप्लाइंग PPF ना, ये पूरा शाइन कर रहा था, तभी से शाइन रुक गया. इट्स कम्प्लीटली मैट फिनिश आ गया है. ये जो एरिया है दिस इज़ माई बाइक एक्चुअल कलर. ओके. विदाउट PPF. एंड दिस इज द मैट PPF जो अप्लाई हुआ है इसके ऊपर. सो दिस इज द डिफरेंस यू कैन क्लियरली सी. ठीक है. सो दिस सेम रैप इज गोना कम ऑल ओवर द बाइक. सो राइट नाउ
ये साइड वाला PPF भी पेस्ट हो गया है. So if you look carefully, this is the part. Okay, so this is the actual PPF of the tank above part. और नीचे वाला उसके ऊपर ओवरलैप है हल्का सा. ठीक है. So उस वजह से गैप नहीं दिख रहा है. बट हाँ, अगर इफ़ यू लुक क्लोजली ना, आपको अगर दूर से देखोगे वो अंडरस्टैंड. ओके, कि वो कर्व ही है, बिकॉज इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल सी हाँ यहाँ पे मतलब ओवरलैप हो रहा है करके. तो इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे. सो जो फ्रंट वाला है इसकी साइड फिनिशिंग सही आई है. वो इसको पूरा अंदर डाल के सील कर दे रहे हैं. देयर इज़ नो टेप और समथिंग रिक्वायर्ड, है ना. इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है. तो देखिए छोटा पैनल है, इससे ज़्यादा कर्व्स नहीं है, तो इसलिए इसका फिनिशिंग परफेक्ट आया. दैट्स व्हाई यू नो द PPF इन कार इज़ मोर सक्सेसफुल. सो फाइनली PPF कंप्लीट हो गया है. लाइक ऑलमोस्ट 10:30 बज गया रात के. अभी मैं ऑलमोस्ट 3-4 बजे के आसपास आया था और अभी रात के 10-10:30 बज रहे हैं और PPF कोटिंग खत्म हो गया है. तो ग्राफीन कोटिंग की बात हुई थी, लाइक जो जहाँ जहाँ PPF नहीं हुआ है उस जगह पे ग्राफीन कोटिंग करनी थी, वो अभी नहीं हो पाया बिकॉज स्टाफ अवेलेबल नहीं है. सो कल मैं आऊँगा, फिर मैक्सिमम टेक हाफ एन आवर और 1 आवर, उसमें मेरा ग्राफीन कोटिंग हो जाएगा. सो अपडेट इज़ कि अभी ग्राफीन कोटिंग हो गया है. आई कुड नॉट शूट इट एक्चुअली, बट या जो फाइनल शॉट्स से ग्राफीन कोटिंग होने के बाद वो मैंने शूट किया है. सो दैट आई एड इट आफ्टर दिस पार्ट ऑफ वीडियो. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, राइट सेफ. थैंक यू, बाय बाय.